हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, स्वागत है आपका स्वागत है आपका चैनल हमारे इंस्पायर्ड चैनल मैथमेटिक्स बाई पवन राणा इंस्पायर्ड में। मैथमेटिक्स बाई पवन तो राणा गैज में। आज हम तो गाइज आपके लिए लेके आज हम आए जिस हैं टॉपिक पर डिस्कस रिलेशन करने और वाले हैं फंक्शन के वह पार्ट है थर्ड में हमारा टाइप्स ऑफ डोमेन रिलेशन। रेंज एंड स्टार्ट कोडोमेन करने से ऑफ पहले जिन लोगों ने रिलेशन। अब तक हमारे गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं रिलेशन किया एंड है फंक्शन के तो पार्ट फर्स्ट में कृपया हमारे हमने चैनल को सब्सक्राइब कर दें कार्टेशियन तथा बेल आइकन प्रोडक्ट, को भी ऑर्डर जरूर पेयर प्रेस कर और दें ताकि रिलेशन हमारी आने वाली लेटेस्ट डेफिनेशन के वीडियो का बारे में नोटिफिकेशन डिस्कस आपको कर लिया है। समय तो पर जिन लोगों ने मिल अब तक सके। हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है चलिए गाइज पहले स्टार्ट पार्ट करते फर्स्ट हैं देख लें, टाइप्स ऑफ जिसकी लिंक रिलेशन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा तथा वो वीडियो आपको ऊपर लेट आई टैब पर भी आर बी अ मिल जाएगी। रिलेशन तो फ्रॉम गाइज ए जिन टू लोगों ने ए अब तक टू हमारे सेट चैनल ए, को सब्सक्राइब नहीं देन किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें आर इज अ तथा बेल सबसेट आइकन को भी ऑफ ए जरूर क्रॉस प्रेस ए। कर दें ताकि हमारी आने कोई वाली रिलेशन लेटेस्ट आर है वीडियो का किसी सेट नोटिफिकेशन ए में आपको डिफाइन है। समय पर मिल सके। जो रिलेशन हमारा सेट किससे बन रहा है, ए से बन रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, लेट ए में कोई तीन एलिमेंट हमारे क्या 1 2 3। तो ए क्रॉस ए में क्या आ जाएंगे हमारे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। राइट, तो जो हम जिनके बारे में डिस्कस करने वाले और हैं वो जिन्होंने है हमारे हमारी वीडियो रिफ्लेक्सिव को रिलेशन, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सिमेट्रिक प्लीज़ रिलेशन सब्सक्राइब कर और दें तथा ट्रांजिटिव बेल रिलेशन। आइकन को भी जरूर प्रेस कर चलिए दें गाइस ताकि वन बाय हमारी वन आने वाली उनके लेटेस्ट बारे में वीडियो का डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation R in a set A is called reflexive relation if A belong to R for every A belong to capital A। या इस टर्म को हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ए आर ए का मतलब होगा इस ए रिलेटेड है किससे, ए से। ठीक है ना, और एवरी ए बिलोंग टू ए मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ओनली एंड ओनली वही एलिमेंट लाइक करेंगे जो आपस में क्या होंगे, डबलेट होंगे। ठीक है गाइस, और इसमें सारे डबलेट आने चाहिए। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के क्या आना चाहिए, इसमें डबलेट आने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल पे हमने देखा इसमें क्या क्या डबलेट आए हैं। इसमें तीन एलिमेंट थे 1 2 3, तो तीनों के क्या आए हैं, डबलेट आए हैं। अगर किसी रिलेशन में जितने भी उसमें एलिमेंट हैं उनका डबलेट आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सेकंड है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। कोई रिलेशन ए, कोई संबंध ए हमारा क्या कहलाएगा किसी सेट ए में, सिमेट्रिक कहलाएगा कब, इफ ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग टू आर। अगर ए बी किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो अगर उसमें बी ए भी बिलोंग कर रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किसको, रिलेशन को। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे एक 1 2 2 1 भी है, 2 2 तो 2 2 भी है। ठीक है गाइस, 2 को अगर हम ए माने और इस 2 को हम बी माने, ठीक है ना, तो अगेन क्या बी ए क्या हो जाएगा, बी ए तो 2 2 ही होगा ना। ठीक है ना, तो 2 2 भी क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ए भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। 3 2 2 3, तो ये क्या हो रहा है गाइस, ए बी बिलोंग टू बी ए। ठीक है ना, मतलब उल्टा पुल्टा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये बार समझिए, 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3। ठीक है, इसमें हमने उल्टा पुल्टा लेना है एक दूसरे का। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ। यदि कोई रिलेशन ए कहलाएगा किसी सेट ए में क्या, ट्रांजिटिव, यदि रिलेशन में क्या क्या ए भी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी भी कर रहा है किसको, आर को, तो ट्रांजिटिव होगा वो कब, जब इसका क्या फर्स्ट और इस वाले का सेकेंड ए सी उसमें भी क्या करे, बिलोंग करे। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए आर बी आर सी इम्प्लाइज दैट ए आर सी, मतलब ए बी सी तीनों क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे किसको, आर को। ठीक है, सॉरी आर नहीं यहाँ पे आएगा, ए बी सी तीनों किसको बिलोंग करेंगे, ए को, क्योंकि तीनों ही क्या ले जा रहे हैं, सेट
ए से लिए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसकी हेल्प से हम समझते हैं। जैसे 1 1, अब सेकंड हम इसका जो सेकंड एलिमेंट है उसका हम देखेंगे कोई दूसरा ऑर्डर पेयर जो क्या उसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट बन रहा हो। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है किसका, इस ऑर्डर का। इस ऑर्डर का जो सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर का क्या बन रहा है, फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है। ठीक है ना। तो 1 1 1 2, तो अब फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा, 1 2। तो 1 2 क्या है हमारा, ये लाइक कर रहा है। ठीक है। सेकंड है हमारा 2 3। तो अब हम देखेंगे जो ऐसा ऑर्डर पेयर देखेंगे जो 3 से स्टार्ट हो, तो क्या हो रहा है 3 2। तो लास्ट वाले क्या हो गए तुम्हारे 2 2। तो 2 2 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए 3 2, तो 2 2 और 3 2, तो 3 2 ये हो जाएगा। 2 2 2 3, तो 2 3, 1 3 3 3 1 3। ठीक है। तो मतलब क्या, सारे ऑर्डर पेयर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा गाइस, ट्रांजिटिव। ठीक है। लास्ट वन होता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कोई संबंध आर हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा यदि वो तीनों ही संबंधों को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। किस किस को, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब क्या, अगर हमारा कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम वन बाय वन कुछ रिलेशन चेक करने वाले हैं गाइज, कि कौन कौन से रिलेशन इक्विवेलेंस हैं या रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं और ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट लेते हैं हम, फर्स्ट लेसन में हमारा ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3। तो गाइज क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, हम चेक करने वाले हैं फर्स्ट वाले को, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव होगा। तो गाइज फर्स्ट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक क्या, एक एलिमेंट 4 भी है और इसमें क्या 4 का डबलेट नहीं है। तो हमारा क्या गाइज, ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है। सेकंड लोग चेक करते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4। इसका मतलब क्या, ये वाला रिफ्लेक्सिव होगा। इसमें टिक कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं होगा। 1 2 1 1 का इसमें दिख नहीं रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसमें 1 1 दिख रहा है, 2 2 नहीं है, 4 4 नहीं है, तो ये भी क्या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 1 3 3 4 4 2 2 रिफ्लेक्सिव होगा। और 2 3 4 1 4 3 इसमें डबलेट है ही नहीं, तो ये भी क्या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब करते हैं हम गाइस सिमेट्रिक की बात, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ठीक है गाइस, देखिए 1 1 2 2 3 3। ठीक है ना। तो क्या अच्छा, सिमेट्रिक क्या होता है, ए बी बिलोंग टू बी। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो क्या बी ए भी बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को। अच्छा देखिए यहाँ पे 1 1 बिलोंग कर रहा है आर को, तो अगेन 1 1 भी बिलोंग किसको करेगा, आर को। मतलब क्या, सिमेट्रिक होगा। 2 2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 2 2 भी बिलोंग क्या करेगा, आर को। 3 3 बिलोंग कर रहा है आर को, तो अगेन 3 3 बिलोंग करेगा किसको, आर को। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक होगा। ठीक है। अब इसको देखिए 1 1 बिलोंग करेगा, ठीक है 1 1 है, तो अगेन 1 1 हो जाएगा। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए है। 2 2 है तो 2 2 का खुद ही सिमेट्रिक होगा। 3 3 खुद ही सिमेट्रिक होगा। 3 2 है, 2 3 नहीं है। 2 3 नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं 1 2 2 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3, ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है गाइस, सिमेट्रिक के लिए हमने केवल जो ऑर्डर पेयर हमारे इसमें आ रहे हैं, जो ऑर्डर पेयर हमारे इसमें आ रहे हैं, केवल उनको ही चेक करना है हमने। ठीक है गाइस। अच्छा, अब चौथे को देखिए 1 1 1 1 खुद ही सिमेट्रिक है। 2 3 3 2 नहीं है इसमें, तो ये क्या हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है गाइस। अब देखिए फिफ्थ वाले को 1 1
1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 2 है, 2 1 है, 3 4 है, 4 3 है। तो हमारा क्या सिमेट्रिक हो रहा है। ठीक है। अब 2 3 3 2 नहीं है तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। 1 1 है। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा जरा इम्पोर्टेंट बात है। वन वन ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं गाइस हमें। 1 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, पर इसके बाद जो सेकंड ट्रांजिटिव के लिए होता क्या है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी सी बिलोंग करना चाहिए क्या आर को। तो इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग करेगा आर को। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर तो मिल रहा है हमें 1 1, पर सेकंड जो है वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमारी कंडीशन खत्म हो जाती है ट्रांजिटिव को चेक करने के सेकंड के लिए। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगेन 2 2 हो रहा है, यहाँ 2 नहीं मिल रहा है सेकंड वाला, इसका मतलब क्या कंडीशन ही खत्म हो जाएगी। 3 3 अगेन कंडीशन फिनिश। ठीक है गाइज। तो ये क्या हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमको ट्रांजिटिव करने की यहाँ पे कंडीशन ही नहीं बच रही है। ठीक है ना। ना अब हम चेक करने वाले हैं सेकंड वाले को फॉर ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है। तो ए बी बी सी ए सी। ठीक है। ए बी बी सी ए सी। ठीक है। ए बी बी सी ए बी बी सी ए सी। ए सी इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है। 1 2 2 2 1 2। ठीक है। 2 2 2 1 2 1। ठीक है। 3 4 4 3 3 3। ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, हमारा ट्रांजिटिव हो रहा है। ठीक है। 1 1 1 1 1 3 1 3। ठीक है। 2 3 3 3 और 1 3, सॉरी 2 3 1 2 3 3 3 और 2 3। ठीक है। 1 3 3 3 1 3 4 2 2 3 और 4 3। ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, हमारा ट्रांजिटिव हो रहा है। ठीक है। अब हमारा फिफ्थ वाला है 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 और 1 2। ठीक है। 2 2 2 1 2 1। ठीक है। 4 4 4 3 4 4 4 3 और 4 4 4 3 4 3 4 3। ठीक है। 1 2 2 1 1 1 3 4 4 3 3 3। ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव। लास्ट वन है हमारा 2 3 2 3। इसके बाद हमको 3 वाला पेयर नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो हम कंडीशन छोड़ देंगे, छोड़ के चेक नहीं करेंगे। ठीक है। बाद 4 1 4 3 और 4 1 4 3 4 3। ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है। अब हमने चेक करना है इक्विवेलेंस। तो जो ऐसे रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा क्या ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ठीक है गाइस, आई होप आपके समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में कि तीनों किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंट हैं और तीनों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके गाइस, थैंक यू। तो यार गाइज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।